नमस्कार दोस्तों, ये देखिए मैंने यहाँ पे जनवरी का प्रेजेंट ही सिलेक्ट किया तो जनवरी का प्रेजेंट ही आ रहा है और इसमें से मैं फेब मंथ सिलेक्ट करता हूँ तो फरवरी का प्रेजेंट यहाँ पे रिट्राई हो रहा है। रिट्राई डेटा सक्सेसफुली मैसेज आ रहा है मुझे। और मार्च का अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मार्च का प्रेजेंट ही यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आप लोगों ने जो सवाल पूछा था कि डेटा सेव होना चाहिए, मतलब मैं मंथ चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रेजेंट यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, या फिर जिसकी प्रेजेंट मैंने अब तक नहीं लगाई है वो मंथ अगर मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे इस तरह से उसकी प्रेजेंट भी आनी चाहिए, या उसके लिए ब्लैंक आना चाहिए। जैसे सितंबर महीने की प्रेजेंट मैंने अभी लगाई नहीं है तो सितंबर के लिए यहाँ पे डेटा रिट्राई सक्सेसफुली तो ब्लैंक आ चुका है। तो आपको दिखाई देगा इस तरह से ये डेटा यहाँ पे रिट्राई हो रहा है। और आप प्रेजेंटी लगाने के बाद सपोज मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आपने ये प्रेजेंटी लगा दी सितंबर की और यहाँ पे सबमिट बटन आपको जो दिख रहा है इस पे अगर आप क्लिक कर देते हैं और डेटा सबमिटेड टू सिलेक्टेड मंथ, जी हाँ सिलेक्टेड मंथ में डेटा सबमिट हो चुका है। अब सितंबर से आप अक्टूबर में जाएंगे तो यहाँ पे ये ब्लैंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली और डेटा रिट्राइव सक्सेसफुली मैसेज आएगा, क्योंकि इसमें तो कोई ऑलरेडी प्रेजेंट ही नहीं लगाए। लेकिन जब आप सितंबर दोबारा लेंगे तो आपने जो सबमिट किया हुआ डेटा है वो प्रेजेंट ही वापस यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों। तो यही मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि डेटा चेंज करने के बाद, मतलब मंथ चेंज करने के बाद डेटा ऑटोमेटिकली पुराने मंथ्स का रिट्राइव होना चाहिए या कहीं पे सेव होना चाहिए। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं जैन फेब मार्च अप्रैल मंथ के डेटा ऑटोमेटिकली उसके डेटा में चला जाएगा। जैसे मैं प्रेजेंट ही लगाऊंगा, जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, मतलब ऑटोमेटिक तो नहीं जाएगा, पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा जैसे आप प्रेजेंट ही लगाते हो। क्योंकि यहाँ पे सबमिट बटन मैंने दिया है, ऑटोमेटिक मैं रखता तो वो लूपिंग होता और प्रोग्राम हैंग हो जाता है दोस्तों। मैंने ट्राई किया लेकिन ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, तो उसके लिए मैंने सबमिट बटन बनाया यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे प्रेजेंट ही लगाओ, एब्सेंट ही लगाओ, जो भी है यहाँ पे आप इसमें ड्रॉप डाउन, ये तो डेटा वैलिडेशन बनाया मैंने, आपको डेटा वैलिडेशन आता होगा। तो यहाँ पे आप सबमिट करोगे तो प्रेजेंट ही उस मंथ में जाकर सबमिट हो जाएगी। सितंबर मंथ में आप जाके चेक भी कर सकते हैं और आपको ये मंथ ये सब शीट्स हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं और इसी में आप रिट्राइव डेटा करेंगे तो आ जाएगा। मतलब मंथ चेंज करने के बाद ऑटोमेटिकली वैसे भी डेटा रिट्राइव कर लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, जैसे आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेते हो तो आपको करना है उस प्रेजेंटी को सबमिट। और यहाँ पे तो प्रेजेंट डे एब्सेंट डे ये काउंट का फॉर्मूला, काउंट इफ का फॉर्मूला मैंने यूज किया है। तो चलिए ये एक शीट मैंने बना दी है और कैसे आपको ये शीट तो मैं डाउनलोड के लिए दे दूंगा लिंक में डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ये कैसे बनाई है इसका जरा ओवरव्यू मैं देता हूँ। पूरा बीबीए का प्रोग्राम यहाँ पे मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं बस बीबीए की कोडिंग आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कोडिंग आपको कॉपी पेस्ट ही करनी है, क्योंकि मुझे इसको बनाने के लिए टाइम लगा दोस्तों। और वो सारा प्रोग्राम मैं अभी इसमें दिखाऊंगा तो बहुत सारा टाइम जाएगा, लेकिन जरूर आगे के आने वाले बीबीए के लेक्चर्स में मैं इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको। तो चलिए ये वीडियो पूरा देखिए, आपको ये प्रेजेंटी या अटेंडेंस, डायनेमिक अटेंडेंस ये रिकॉर्ड काम आ सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ। तो मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक इन एक्सेल। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने ली 14 शीट्स इंसर्ट कर दी और शीट 1 में मैंने इस तरह से, शीट 1 में आप देखेंगे तो जनवरी टू दिसंबर इस तरह से यहाँ पे ले लिया। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो ये डेट है, अब मैं फॉर्मेट इसका मैंने चेंज किया है, डेट का 1/1/2018 है। तो फॉर्मेट ऐसे चेंज करते मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल 1 अगर आप प्रेस करेंगे यहाँ पे तो कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद आता है ये डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट सेल का, जिसमें आप MM लिखोगे तो 1/1/2018 की जो डेट थी उसका MM आएगा, या 1/2/2018 की डेट है उसका फरवरी लिख के आएगा। तो ये मंथ में मैंने कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे, मतलब DDMMYY फॉर्मेट को मैंने बस MM कर दिया। यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट रहेगा आपके पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से ये डेट रहेगी, तो इस डेट को आपको लिखना है। देखो पूरे 12 महीने की डेट, मतलब फर्स्ट डेट लिखी है 12 महीने की। तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद मैंने कस्टम में क्लिक किया था और कस्टम में क्लिक करने के बाद ये तीनों भी M करके यहाँ पे ओके कर दिया, तो यहाँ पे मंथ में कन्वर्ट हो गया। अब इसका शीट 1 का मैंने ये किया, शीट 2 को मैंने डायनेमिक अटेंडेंस करके नाम दे दिया है। और इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन दिया है, जो कि मैंने पुराने लेक्चर्स में बताया। अटेंडेंस रिकॉर्ड करके मैंने अभी भी एक 8-10 दिन पहले वीडियो डाला है, तो आप वो देख लेना। उसमें मैंने बताया कि डेटा वैलिडेशंस जाकर आप कैसे इसे ये कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशंस यहाँ पे आपको दिख रहा है, डेटा वैलिडेशंस में से शीट 1 का ये पूरा सिलेक्ट करके आ गया है। तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे आप मंथ चेंज करने के लिए यहाँ पे इस तरह से आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया ये भी मैंने उस वीडियो में बता दिया, तो वो पहले वीडियो देख लीजिए। अगर वो वीडियो नहीं पता आपको कहाँ पे, तो इस वीडियो के आई बटन पे उसका लिंक मैंने डाल दिया है, तो वहां से आप देख सकते हो वो वीडियो पहले कि ये मैंने कैसे बनाया। बाद में इसके लिए मैंने डेटा वैलिडेशन दे दिया, इसको पूरा सिलेक्ट किया डेटा वैलिडेशन। फिलहाल मैंने 10 एम्प्लॉय के लिए ले लिया है, तो डेटा वैलिडेशन में मैंने यहाँ पे PAB SL PL आपको जो ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंटी, एब्सेंटी, सिक लीव, पेड लीव, प्लान लीव, ऐसे कोई भी और लीव लगेगी तो कैजुअल लीव वगैरह आप ऐड कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर।
तो ये सब मैंने ऐड कर दिया है सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पे मैंने काउंट इफ का फॉर्मूला यूज किया, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये शीट मैं वैसे भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा काउंट इफ का फॉर्मूला कैसे यूज हो चुका है। ये काउंट करके पी काउंट किया है, तो एब्सेंट काउंट किया, फिर एसएल और इनकी सबकी पेडीज की टोटल। तो आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इस शीट में कोई लॉक नहीं रखा है, बस आपके लिए ये प्री शीट है और एक प्री अटेंडेंस जनरेटर मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया दोस्तों। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने टोटल और जो 12 शीट्स मेरे पास बाकी थी उसको जनवरी फरवरी ऐसे नाम दे दिया मैंने इस शीट को। तो शीट 3 4 5 6 7 टू शीट 14 तक मैंने दिसंबर इस तरह से नाम दे दिए दोस्तों। यहाँ पे तो नाम दे दिए दोस्तों। तो उसके बाद मुझे करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ डेटा फिल करूंगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो ये डेटा वहां पे सबमिट होने के लिए मैंने सबमिट बटन यहाँ पे मैक्रो लिया। तो अल्ट F11 करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक मॉड्यूल ऑलरेडी इंसर्ट है, जो कि यहाँ से मैंने इंसर्ट मॉड्यूल किया। इस मॉड्यूल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, ये कोड मैंने लिखा और ये कोड मैं यहाँ पे नोटपैड फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये है सबमिट रिकॉर्ड का एक बटन और या फिर फंक्शन, और दूसरा फंक्शन है यहाँ पे रिट्राइव डेटा का फंक्शन। तो ये दो फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिया। टेकिंग डेटा बैकअप के लिए पूरे 12 वर्कशीट से डेटा बैकअप लेगा और 12 वर्कशीट में डेटा सेंड भी करेगा जनवरी से लेकर। तो उसके लिए जो कोड किया है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कोड मैंने किया है। इस कोड में मैंने 12 इंप्लॉइज मतलब 12 रोज लिए, 10 इंप्लॉइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जरा मैं एक्सेल की शीट दिखा देता हूँ। 10 इंप्लॉइज ऐड किए, 12 रोज। तो 12 रो के लिए किया है। तो आप इस कोड में क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखा दूं। इसमें देखिए या नोटपैड की फाइल में देखिए, इसमें जहां पे 12 है उसकी जगह आपको 1000 इंप्लॉइज ऐड करने हैं, तो कंट्रोल H कीजिए रिप्लेस, और 12 की जगह आप 1000 इंप्लॉइज ऐड कर रहे हैं तो 1000 लिखिए और रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक कीजिए। जितने इंप्लॉइज आप ऐड करना चाहते हैं उतने रोज यहाँ पे 12 की जगह सब जगह पे चेंज होना चाहिए। अराउंड 26 टाइम मैंने ये 12 लिखा है, तो 26 टाइम ये रिप्लेस होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों। तो आपको वो 1000 इंप्लॉय के लिए मिल जाएगा। फिलहाल 10 इंप्लॉयज के लिए ये यहाँ पे बनाया हुआ है। और उसके बाद एक और कोड मैंने लिखा है, यहाँ पे बाजू वाले नोटपैड की फाइल में दिखाई देगा। ये कोड जो है वर्कशीट चेंज होने के बाद आएगा, मतलब ऑटोमेटिकली होना चाहिए। जैसे कि B1 टारगेट दिया है उसमें, और उसके अंदर टारगेट में से डेटा रिट्राइव होगा, पहले डेटा क्लियर होगा और फिर रिट्राइव होगा। तो ये भी फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है। तो अगर ये VBA आप अच्छे से जानते हो तो आपको समझ में आएगा ये कोड मैंने कैसे लिखा है। फिलहाल ये VBA का लेक्चर नहीं है, इसलिए मैं पूरा कोड एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कोड डालना कहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जो डायनेमिक अटेंडेंस शीट मैंने बनाई है, शीट नंबर 2, उसके ऊपर राइट क्लिक करके व्यू कोड में यहाँ पे कोड वर्कशीट चेंज में डाला है मैंने। वर्कशीट चेंज के फंक्शंस मैंने बहुत सारे पढ़ा है, उसमें ही B1 में अगर चेंज होगा बस, तो B1 में चेंज होने के बाद ये मेरा कॉल रिट्राइव डेटा फंक्शन ये कॉल होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे मैंने दे दिया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, जॉब के लिए काफी यूजफुल है। आप तो आज ही आप इसे डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन में से दोस्तों, और आपको दिखाई देगा, ये आपके काम में भी आ जाएगा। अगर आप अटेंडेंस ट्रैकर रखना चाहते हैं तो काफी यूजफुल है आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने ये कैसे बनाया बस ओवरव्यू बताया है, पूरा बना के नहीं दिखाया दोस्तों, क्योंकि इसके लिए टाइम जाएगा। लेकिन VBA का जब लेक्चर आएगा तो एक बड़ा लेक्चर रहेगा अटेंडेंस ट्रैकर का, उसमें मैं आपको पूरा कोडिंग लिख के दिखाऊंगा किस तरह से ये करना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करना। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, लेकिन तब तक के लिए एक ही कहूंगा दोस्तों, सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।